नमस्कार मित्रों। 12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका के यूरोपवा देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। यह जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सेंटियागो में और इसमें बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर हैं। तो इस प्लेयर्स के फैमिली और फ्रेंड्स भी जहाज में आए हैं। ये उड़ान कोई ज़्यादा लंबी नहीं होनी, सिर्फ 3 घंटे की होनी थी यह उड़ान। लेकिन रास्ते में आती हैं यह विशाल एंडीज की पहाड़ियाँ, और यही सुंदर पहाड़ियाँ हमारी कहानी में इस पैसेंजर के लिए एक भयानक खतरा बनकर खड़ी हो जाती है। 12 अक्टूबर उस दिन इन पहाड़ियों में भयानक तूफान आता है। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेजी से नीचे ऊपर हिलने लगता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लग जाते हैं और वार्निंग लाइट भी चमकने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इसी बीच एक खिलाड़ी खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लग रहे हैं। जैसे ही यह प्लेन बादलों से बाहर निकलता है, पायलट रियलाइज करते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ा चट्टान आ चुका है। इमीडिएटली पैनिक में आकर ऊपर की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुका था। हवाई जहाज के पीछे का हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है ऊपर जाते वक्त। प्लेन का जो रियल पोर्शन था वो अलग हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और कोलिजन, प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। अब प्लेन का फ्रंट पोर्शन जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 700 मीटर नीचे आकर एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। 2 पायलट इमीडिएटली मारे जाते हैं। यही प्लेन अब एंडीज के किसी अनजान पहाड़ी पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 पैसेंजर में से 33 पैसेंजर अभी भी जिंदा हैं। बस दिक्कत यह है कि कुछ लोग जख्मी हैं और कोई कुछ नहीं जानता कि ये लोग कहाँ पर अटके हुए हैं। आइए जानते हैं इस फ्लाइट की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the Miracle of the Andes. 45 मिरेकल इस क्रैश के बाद 2 सर्वाइवर ऐसे थे जिन्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले 19 साल के रोबर्टो गनेजा, दूसरे 20 साल के गुस्तागो जर्विनो, और ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट भी थे। तुरंत ये काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है। जितना इनसे हो सकता था उतना कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स की मदद करने की। दूसरे, इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर चिली एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाते हैं। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर्स को सर्च करने के लिए। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि यह हवाई जहाज वाइट कलर का था और एक ऐसी जगह पर क्रैश किया था जहां पर सिर्फ वाइट स्नो ही स्नो था। बर्फीली पहाड़ियों में इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। उस बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाते। अगले दिन ही पैसेंजर बर्फ पर सूटकेस से क्रॉस बनाते, इस उम्मीद से कि कोई उस क्रॉस को देखे और उन्हें बचाने आए। लेकिन जल्द ही वे रियलाइज करते हैं कि इससे कोई काम नहीं बन रहा। उस दिन उन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से जाते हुए दिखते हैं। वो चिल्लाकर हाथ फेरकर पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि वही जहाज उन्हें नोटिस कर ले। 16 अक्टूबर क्रैश के 3 दिन बाद एक आदमी जो कोमा में चले गए थे वह अब अपने कोमा से उठते हैं। वह देखते हैं कि उनकी मां क्रैश में मारी गई। उनकी 19 साल की बहन जो अभी भी इंजर्ड है, वो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके लिए खाना लाते हैं, पानी लाते हैं, लेकिन फिर क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती है। 21 अक्टूबर रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़े कर देती है। उन्हें लगता है कि अब बहुत ही कम चांसेज हैं कि वो अब जिंदा रहेंगे 8 दिन बाद भी, तो कोई फायदा नहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे कंटिन्यू रखने का। उन पैसेंजर को तभी एक रेडियो मिलता है जो उस टाइम खराब था। उनमें से एक पैसेंजर इस रेडियो को ठीक करने की कोशिश करता है और फाइनली वो इस रेडियो को ठीक कर देता है। वो रेडियो ऑन करते हैं 11 दिन बाद और तब उन्हें जाकर पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल किया जा चुका है। कुछ लोग रोने लगते हैं इस खबर को सुनने के बाद और कुछ भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुछ दिन बाद ही उनका फूड भी, उनका खाना भी खत्म हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा तो इस सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह डिसाइड करते हैं कि इनकी फैमिली मेंबर्स के मुर्दा बॉडी खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। 19 अक्टूबर इस रात को कुछ ऐसा हो जाता है इसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। पता चलता है कि ग्लेशियर से टूटकर एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा तेजी से इनकी प्लेन की ओर आ रहा है। उसके बाद ही इमीडिएटली 8 लोग सांस की कमी से मारे जाते हैं और अब बचते हैं सिर्फ 19 सर्वाइवर्स। अब 3 दिन तक यह सर्वाइवर्स किसी छोटी सी जगह पर बैठे हैं। 11 दिसंबर 59 डेज बाद एक एल्सन आता है जिसमें 3 सर्वाइवर्स मारे जाते हैं और अब बचते हैं सिर्फ 16। किसी तरह कुछ पैसेंजर वेस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करते हैं। फाइनली बहुत दूर जाते जाते यह अपने करीब एक पास शहर में पहुंचते हैं। यह खबर वहां के आर्मी कमांड को बताई जाती है।
और फिर क्रैश के 70 दिन बाद वो हेलीकॉप्टर भेजते हैं और जाकर उन्हें रेस्क्यू करते हैं। यही होती है फ्लाइट 571 की बहुत ही दर्दनाक कहानी। वीडियो अगर पसंद आया तो मैंने ऐसी और वीडियोज़ बनाई हैं मेरे चैनल पर, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।